अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा हमसे 18 दिन दूर है। तो आप देख रहे होंगे कि हर गली मोहल्ले में रौनक आ चुकी है। लोगों ने कुर्बानी के जानवर के बारे में एटलीस्ट लड़कों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, बातचीत शुरू हो चुकी है। एक पता लगाना शुरू कर दिया है कि इस दफ़ा मवेशियों की क्या कीमत चल रही है, बेहतरीन मंडी कौन सी है। और आज हमने सोचा कि इसी हवाले से आपके लिए ख़ुसूसी सेगमेंट किया जाए। आपको बताते चले कि नॉर्दर्न बाईपास की जो कैटल मार्केट है वो इस वक्त अपने पूरे रौनक के साथ रवा दवा है और वहाँ पे ये मवेशी मंडी सज चुकी है। बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, ख़ास तौर पे इस दफ़ा मौसम की सख्ती को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो कोशिश की जा रही है कि ना सारिफ़ीन को ना कस्टमर्स को तकलीफ़ हो, जो मवेशी लेकर अपना वहाँ पे पहुँचे। और ख़ास तौर पे जो मवेशी हैं जो अल्लाह की राह में जिन्होंने कुर्बान होना है, उनको भी बेहतरीन तौर पर देखा जा सके, कोई उनकी खुराक में कमी ना हो, गर्मी की वजह से वो बदहाल ना हो, कोई वबा उनको ना लगे। तो यहाँ पर तमाम वेट्स के होने का भी बताया जा रहा है। ट्रेडर्स और बायर्स के लिए बेहतरीन सहूलतें हैं। आप अपने परचेज सैक्रिफिशियल एनिमल को आराम से ले जा सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला नहीं होगा। तो ये तमाम तर इंतज़ामात में क्या क्या ख़ास चीज़ों का को मद्देनज़र रखा गया है, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। और इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि मवेशी दोस्त मंडी नॉर्दर्न बाईपास की जो स्पोक्स पर्सन है वो एक ख़ातून है। आम तौर पे मवेशी की लेन देन का जो सारा मामला होता है उसको स्पेसिफ़िकली समझा जाता है कि वो मर्दों का खासा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे आयमन। बहुत बहुत शुक्रिया आयमन जी हमारे साथ मौजूद हों। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मवेशी मंडी जनाब फैसल अली साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपकी भी मौजूदगी का। आयमन, सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज़ कि आप कैसे स्पोक्स पर्सन बनी और किस तरह वाबस्ता हैं इस इंडस्ट्री से? I just heard about it. Cattle, of course, my first experience. But ये कि मंडी and animals and this is part of our cultural event, ठीक है, तो हम देखते रहते हैं. But I'm already part of a digital media. I'm working in digital marketing वो, और मेरा अपना professional is like I'm part of software development, apps और digital marketing. तो बहुत मुख्तलिफ है ना. हाँ. तभी मैंने कहा कि आप मुंसलिक कैसे हुई इससे? But media and digital media is now it's not a different thing, right? Normally you see हम लोग जितना अपने हमारी जो narratives हैं digital ज़्यादा is like we have more exposure on the digital side. तो to help those cattle farmers, especially those people who are coming from rural areas, ऐसे मवेशी ऐसे लोग हैं जो आते हैं और उनकी वॉइस कोई नहीं है, ठीक है, तो उनकी ज़बान उनके बारे में एक्चुअल बात करना और डिजिटल साइड को थोड़ा सा एक बेटर तरीके से उसको एक अपने नैरेटिव को उस डिजिटल साइड पे एक एक्सपोजर देना। दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। फैसल, मुझे बताइएगा, आप तो काफ़ी अरसे से इससे वाबस्ता हैं। जो मवेशी बेचने वाले होते हैं उसमें हर तबके का इंसान होगा, किसी के पास ज़्यादा कैटल होगी, किसी के पास कम होगी। ये कैसे रब्ता करते हैं और किस तरह नॉर्दर्न बाईपास में आके अपने लिए स्टॉल या अपने लिए स्पेस ख़रीदते हैं? आप लोग इनको रीच आउट करते हैं या ये आप तक पहुँचते हैं? ऐसा है कि ये भी हमें करते हैं और हम इनको रीच करते हैं कि आपस में ताल्लुकात इनके होते हैं हमारे। तकरीबन हमें मंडी में काम करते हुए 25 साल हो गए। 25 साल में मतलब इतने ताल्लुकात हैं माशाल्लाह कि ये सब लोग हम लोग आपस में राब्ता इस्तेमाल रहता है। फैसल साहब, क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? अक्सर इस दफ़ा अगर छोटी ईद की अगर मैं बात करूँ तो लोगों के पास इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं थी, सकत नहीं थी कि इस दफ़ा हमने देखा कि परचेजिंग नहीं हुई। छोटी ईद पे तो हम देखते हैं ज़्यादातर कपड़ों की और इस तरह की चीज़ों की बात होती है, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर एबल टू सेल अ लॉट। पिछले साल की अगर बकरा ईद को और इस दफ़ा की महंगाई को और इस दफ़ा की कीमतों को अगर देखा जाए, क्या ट्रेंड उभर कर आ रहा है? ये देखिए, ये एक सुन्नत इब्राहिमी है, इसको लोग किसी भी सूरत में करते हैं जी। तो मतलब इसमें महंगाई और सस्ताई का वो काम नहीं है। जो महंगे जानवर हैं वो भी बिक रहे हैं और जो सस्ते जानवर हैं अभी वो भी बिक रहे हैं। सही। और कोई इसमें वो नहीं है कि ये चीज़ नहीं बिकेगी। अभी कराची वालों के लिए सबसे अच्छा मैसेज ये है कि अभी ख़रीदारी करें, ये टाइम है ख़रीदारी का। अच्छा, मैं ये हमेशा जानना चाहती थी आयमन, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो कीमतें हैं, आई वुड इमेजिन कि जो बेचने वाला हो, और अगर मुझे पता है कि जी कल ईद है और यही 3 दिन हैं जो लोगों ने कुर्बानी करनी है, तो अगर मेरा जानवर उस वक्त तक नहीं बिका है तो मैं डिस्ट्रेस में आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि कीमत थोड़ी कम होगी क्योंकि उसको वापस ले जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं इतने दिन से यहाँ दुकान लगा के बैठी हूँ। तो राइट बिफोर ईद कीमतें नीचे जाती हैं या कीमत और बढ़ जाती है कि भाई अब तो लेना ही है लोगों को? See, this is on records. Like before, जब मैं कैटल मंडी के इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया
बट आप यकीन करें हर जानवर बिकता है। ओके। और जो ये मवेशी, ऐसे भी मवेशी देखें, बड़े कैटल फार्मर्स हैं और छोटे भी हैं, लेकिन हर बंदा यही उम्मीद से आता है कि वो कुछ कमा के जाए, रोज़ी फॉर द फैमिली। और मैंने ऐसे मवेशी वालों को भी देखा है कि वो इतने पुरुमीद होते हैं कि शायद वो पूरा साल वेट करते हैं इस मंडी के लिए जी। और नॉर्दर्न बाईपास अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड मैंने लास्ट ईयर की भी चीज़ें देखी कि वो हर बंदा अपना रोज़ी कमा के जाता है और जानवर बिकते हैं। सही। तो वो कम ज़्यादा वो उनका नसीब है। नहीं, लेकिन ट्रेंड बताया ना कि ईद के करीब अगर खरीदारी हमारा करते हैं और बढ़ जाती हैं कीमतें। आई थिंक ये मिथ है थोड़ा सा, वी हैव दिस एक टैबू बन गया है कि नहीं वो कीमतें बढ़ जाती हैं, कोई कहता है कम होती है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से जानवर बेचते हैं, जानवर सब बिक जाते हैं। और ईद के वक्त ऐसा नहीं होता कि रेट ऊपर चले जाएंगे, वक्त के टाइम के ऊपर सब चल रहा होता है कि फैसल साहब। लेकिन एक और चीज़ लोग पूछना चाहेंगे, हर साल यकीनन जो एक एवरेज कीमत पता चलती है, अगर आपने सैलानी में ईदी में कहीं बकरे में हिस्सा डालना हो तो कीमत बढ़ती चली जा रही है। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मवेशी मंडी में तो ज़्यादातर लेन देन कैश पे होती है, या वहाँ पर भी अब डिजिटल पेमेंट्स का रिवाज आ गया है, टोकन मनी दे के आप कर सकते हैं, ये लेन देन कैसे होता है? वहाँ पर एक एक चीज़ की सहूलत मौजूद है मंडी में। हमारे पास बैंकिंग सहूलत है, यहाँ तक कि आप कुछ भी अपनी पेमेंट ना ले करके आएँ, ATM सवारा लगे हुए हैं, बैंक मौजूद हैं, आप अपना कैश वहीं से निकलवाएं। और व्यापारियों के लिए भी सहूलत ये है कि अगर वो जो अपना जानवर बेचेंगे वो बैंक में पैसे वहीं जमा करा दें, वो कैश कैरी नहीं करेंगे कहीं। वरना लोगों के जहन में अक्सर होता है ना कि कितना सेफ है, दूर तक जाना है, अकेले जाना है, इतना नकद पैसा कैसे लेके जाएं। वो आपको बहुत अच्छी सहूलत ये है कि वहीं पर ही बैंकिंग की सहूलत मौजूद है मंडी के अंदर ही। और मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं आयमन जी, इनके लिए क्या कहेंगी? लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं, फिर अगर मवेशी ख़रीद लें तो वहाँ से इनको आसानी सुजुकी या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाती है? आई थिंक ये सहूलत भी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स भी हैं। आई थिंक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना, दिस मंडी इज़ इट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक हब फ्रॉम अ स्मॉल पर्सन, फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सन हु इज़ हेल्पिंग फ्रॉम द क्लीनलीनेस जी, एक जेनिटोरियल सर्विस से लेके एक बड़ा जो एक कैटल फार्म है उसके लिए भी। एब्सोल्युटली। ठीक है। सो मैंने अपना एक खुद की भी वैल्यूएशन है कि मतलब व्हाट आई वुड लाइक टू प्रमोट वाया योर दिस चैनल इज़ कि दिस इज़ जस्ट नॉट अबाउट सैक्रिफाइसिंग या एनिमल्स की खरीदो फरोख्त। इट्स अबाउट एवरीवन, इट्स अबाउट अ फैमिली, अबाउट अ किड्स, अ फेस्टिवल। और इस दफ़ा तो ऐसा है कि दे हैव अ ह्यूज फैमिली फेस्टिवल गोइंग ऑन। अच्छा, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैंने अक्सर देखा है कि ये घर के मर्दों की एक्टिविटी समझा जाता था माजी में, लेकिन आज बच्चियों को भी बड़ा शौक होता है, घर की ख़वातीन भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एंड पीपल मेक अ पिकनिक आउट ऑफ इट कि जी आज गाड़ी लेते हैं, ज़रा मवेशी मंडी होकर आते हैं। कई लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग के गर्ज से भी आ रहे हैं कि सिर्फ ज़रा पहले पता करें कि कीमतें क्या चल रही हैं। कैटल शो का जैसे आपने हवाला दिया, तो एक मेले का सा समा है, और यकीनन इसमें जो एसेंस है इसकी वही सुन्नत इब्राहिमी है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फॉलो करते हैं। वैसे साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें बिफोर आई वाइंड दिस अप? आप इसमें ये देखें कि पूरा फैमिली फेस्टिवल है ये। लोग अपनी फैमिलीज के साथ मगरिब से लेके फजर तक इस कदर रश होता है मंडी में, और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। सेफ़ एंड सिक्योर माहौल है मंडी के अंदर, और ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। एब्सोल्युटली, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी। वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। कई दफ़ा हम अपनी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं इसको हर साल कवर करती हूँ कि हर दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो पिछले साल से बेहतर हैं। इसमें मज़ीद जिद्दत, इनोवेशन और आसानी लाई जा रही है, ना सिर्फ व्यापारियों के लिए बल्कि कस्टमर्स के लिए भी। सो आई होप दैट यू आर एबल टू फाइंड द राइट कैटल फॉर योर सैक्रिफाइस। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे आयमन एंड फैसल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।